महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, सरकार की बड़ी चेतावनी जारी। बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। खतरे में महाराष्ट्र अगले 48 घंटे बेहद अहम है। आपको बता दें, एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र में 17 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई है। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। 4 दिनों की भारी बारिश से पूरा महाराष्ट्र बेहाल हो गया है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र एसईओसी ने पूरे राज्य में 17 एनडीआरएफ और 6 एसडीआरएफ टीमों को तैनात एवं अलर्ट मोड पर रखा है। मुंबई में 4 एनडीआरएफ टीमें तैनात है, जबकि पालघर और नागपुर में 2-2 टीमें तैनात की गई है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा, कोल्हापुर, सांगली और धाराशिव में एक-एक एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। लोनावाला में 670 mm बारिश, तामिहिनी में 580 mm और अंबोना में 537 mm बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में सांताक्रूज में 191 mm तक था। कोलाबा में 128 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। माथेरान, लोनावाला, खोपोली और लोहगढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। पर्यटकों से ना जाने की अपील की जा रही है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। कसेड़ी घाट में भूस्खलन के कारण मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। खोपोली पुराने हाईवे जलभराव के कारण बंद है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक क्षेत्र में भूस्खलन के बाद दोनों ओर का यातायात रोका गया है। वहीं मंकी हिल ठाकुरवाड़ी के बीच भूस्खलन से मुंबई पुणे रेल मार्ग प्रभावित हुआ है। वहीं मावल तालुका के घोरवाड़े में बाढ़ में फंसी बस के 25 यात्रियों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। पाटन में भूस्खलन से मकान दबा, 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। मुंबई के मानकोद में इमारत के झुग्गियों पर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है। वहीं लगातार प्रशासन नागरिकों से अपील कर रहा है कि वह घरों में रहें और प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें तथा अनावश्यक यात्रा से बचे। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कक्ष है, इसमें पूरे महाराष्ट्र की एक जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का अवलोकन किया है। विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में बहुत जोरों से बारिश हुई है। मुंबई में जो 1 महीने का एवरेज है, करीब करीब उतनी बारिश केवल 4 दिन में हुई है। और जब इतनी बारिश होती है और हाई टाइड आता है, तो ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में डिजास्टर की परिस्थिति निर्माण होती है। फिर भी लगातार बीएमसी ने कार्य करके वाटर लॉगिंग ये ज़्यादा न रहे, इस प्रकार का प्रयास किया है। मुंबई की मेट्रो ठीक से चल रही है। मुंबई की रेलवे भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। कुछ जगह डिस्ट्रप्शंस उसमें है। मुंबई की बसेस भी काफ़ी हद तक ठीक से चल रही है। लेकिन कल मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर जो विंड जो है अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार से हवा चली है और इसकी इंटेंसिटी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी इंटेंसिटी के साथ ये हवाएं चली और उसके कारण मुंबई के मॉनसून में 4 महीनों में जो इस प्रकार से यहाँ का मॉनसून बहुत तगड़ा होता है, तो जितने झाड़ गिरते करीब करीब उसके 50% कल एक दिन में झाड़ गिरे हैं और 350 झाड़ गिरे और करीब 450 झाड़ों की अलग अलग प्रकार से उसके जो डंगाल है या बाकी सारी चीज़ें हैं वो नीचे आई है। तो एक प्रकार से बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवा को हमने देखा है और आज उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी से यहाँ पर हवाएं बहने वाली है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर तक भी हो जा सकती है, पर 50 से 70 किलोमीटर इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर हवाएं चलेगी। इसलिए हमने लोगों को आज हमने छुट्टी भी दी है, हमारे ऑफिसेस को भी दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम कहा है और लोगों को अपील की है कि लोग कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकले।